Hello बच्चों, let's read the following question. A tube is open only at one end. एक ट्यूब है जो कि जस्ट एक एंड पे हमारे पास ओपन है. A certain harmonic produced by the tube has a frequency of 450 Hz. Certain harmonic ट्यूब में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है 450 Hz. The next higher harmonic has a frequency of 750 Hz. Next higher harmonic का frequency कितना है? 750 Hz है. The speed of sound in air is 343 meter per second. Speed of sound in air given है. What is the integer n? N integer का value कितना होगा? That describes the harmonic whose frequency is 450 Hz. जिस हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज है उस हार्मोनिक को डिस्क्राइब करता हुआ इंटीजर n क्या होगा? मींस कौन से हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक ट्यूब हो गया सपोज. अब इसमें हमारे पास कुछ बन रहा होगा, जैसे कोई हार्मोनिक बन रहा होगा, तो जो हमारे पास शेप बनेगी उस हार्मोनिक के लिए वो कुछ इस तरीके से होगी. सपोज इस तरीके से वो हार्मोनिक हमारे पास बन रहा है. तो अब यहाँ पे इसका अगर ट्यूब का जो एल है, लेंथ है, वो एल है. एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है. तो इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं हार्मोनिक के लिए, एन लैम्डा अपॉन 2 शुड बी इक्वल्स टू एल. अब यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता होता है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड एन इज इंटीजर. एन इंटीजर होता है जो हार्मोनिक बताता है कि कौन सा हार्मोनिक है. n is number of harmonic, और we can say n describes the harmonic कि कौन सा हार्मोनिक है. अब यहाँ पे n पे जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि n जो है वो ऑड होता है. n इवन के लिए फॉर इवन n, अगर n का वैल्यू इवन है तो उसके लिए हार्मोनिक सेटअप नहीं होता. हार्मोनिक डज नॉट सेटअप. हार्मोनिक डज नॉट सेटअप. हार्मोनिक कब सेटअप होता है? जब n का वैल्यू जो है वो क्या होता है? ऑड होता है. तो अगर सपोज हमारे पास एक वैल्यू n है तो नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? n प्लस 2 हो जाएगा. अब हमें 2 हार्मोनिक्स गिवन है. हमें क्या गिवन है? एक तो हमें हार्मोनिक गिवन है. फर्स्ट अगर हम बात करें तो उस केस में हमें जो हार्मोनिक गिवन है उसका जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितना गिवन है उसको f1 से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज 450 हर्ट्ज. अब सपोज ये कॉरेस्पॉन्ड करता है nth हार्मोनिक को, तो सेकंड जो हमें गिवन है, सेकंड हार्मोनिक उससे हायर वाला जो है उसका फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज है. वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा? अगर ये n को कॉरेस्पॉन्ड किया पहले वाला तो नेक्स्ट करेगा n प्लस 2 को, टू कीप द नंबर और नंबर होना चाहिए. अब हमने जो रिलेशन लिखा दैट इज n लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू l लिखा. फर्दर जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है. वेवलेंथ क्या होगा? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा. v क्या है? स्पीड को डिनोट करता है. f जो हमने यूज किया दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है. तो यहाँ पे हम v अपॉन f फिल कर लेंगे इस फॉर्मूला में. वी कैन राइट n इंटू वी अपॉन 2 इंटू एफ इज इक्वल्स टू l होगा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? n का वैल्यू निकालते हैं. n विल बी इक्वल्स टू 2f इंटू l अपॉन v होगा. तो अगर तो हम क्या कर रहे हैं? f1 यूज कर रहे हैं, तो हम n को एज इट इज रखेंगे. वी विल राइट 2f1 इंटू l अपॉन v लिख लेंगे. v क्या है हमारे पास? स्पीड ऑफ साउंड है. एंड अगर हम n प्लस 2 यूज करेंगे तो हम क्या लिख लेंगे? f2 2f2 l अपॉन v लिख लेंगे. अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें देन वी कैन सी 2l एंड v के फैक्टर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे. नाउ वी विल डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? n प्लस 2 अपॉन n आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा? f2 अपॉन f1 रह जाएगा. तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 अपॉन n इज इक्वल्स टू f2 अपॉन f1 लिख लेंगे. तो यहाँ से फर्दर 1 माइनस f2 अपॉन f1 जो है वो किसके इक्वल आ गया? 2 अपॉन n विद नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया. तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1 माइनस 750 अपॉन 450 किसके इक्वल है? माइनस 2 अपॉन n के इक्वल है. तो अब एलसीएम ले लेते हैं. पहले जीरोस को कैंसिल करते हैं. 1 माइनस 75 अपॉन 45 रह जाएगा. इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन n. तो 75 बाय 45 इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो 45 माइनस 75 अपॉन में क्या है? 45 आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? माइनस 2 अपॉन n है. तो यहाँ से हम लिख लेंगे माइनस 30 अपॉन
यहाँ पे क्या है 45 इज इक्वल्स टू -2/n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो -30 इंटू n विल बी इक्वल्स टू -2 इंटू 45। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया तो 30n किसके इक्वल आ गया 90 के, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 3। तो जो हमारे पास n जो है वो 3 की इक्वल है, तो 3 जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। दिस कॉरेस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 3। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।